विराजमान जिन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, मेरे मंत्रिमंडल के समस्त साथीगण, डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब तथा सारे अधिकारीगण और मेरे साथ मेरे सामने बैठे हुए हमारे एमएलए साहबान, विधायक साहबान, सारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी प्रतिष्ठित नागरिक और बहन यहाँ पर मौजूद है, मैं उन सबको संबोधित करता हूँ। क्योंकि हम 3 साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका नेतृत्व था कि जिससे प्रदेश में विकास तेजी से अग्रसर रहा और महामारी के दौरान भी सीमित साधनों के बावजूद भी दूरगामी सोच जो आपकी थी उससे कई कदम हमने उठाए और राज्य सरकार के प्रदेश के चरमुखी विकास के लिए जो आपने प्रतिबद्धता दिखाई, उस दृष्टि से पूरी सरकार ने काम किया। अगर मैं ये कहूं तो मेरे ख्याल है अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक तो वित्तीय संकट और दूसरा राजनीतिक उठक पटक, इन दो फिक्र के बावजूद भी साहिल लुधियानवी ने एक शेर लिखा था कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उस तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया और यह कहकर भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि 98 से लेकर के 2003 तक आपने जिस सरकार का नेतृत्व किया था और जिसने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम करवाए थे, उसका रिकॉर्ड भी आप ही की सरकार ने 2008 से लेकर के 2013 तक तोड़ा है। और 2008 और 2013 में अपने ही बनाए हुए रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए इन 3 सालों में आपकी सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री महोदय, इस क्रम में मैं अपने विभाग की बात करता हूं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में जयपुर, उदयपुर नगर परिषद, किशनगढ़ में अमृत योजनाएं, नगरीय विकास विभाग की परियोजनाएं, बहुमंजिला पार्किंग, सूचना व प्रौद्योगिकी आईसीटी पीपीपी मॉडल पर के माध्यम से 3 एसटीपी की कमीशनिंग, सीवरेज लाइन बिछाने का काम, एसटीपी के अपग्रेडेशन का काम, जेडीए के द्वारा 60 करोड़ रुपए के कार्य, जिसमें बस्सी आरओबी और किशनबाग परियोजना तथा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किए गए 293 रुपए के कार्यों का आज आपने लोकार्पण किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये बस्सी का आरओबी ये पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चालू किया गया था काम, और वो अधूरा छोड़ के भाग गए। क्या आगे जनता ने भगा दिया। इसी तरीके से किशनबाग पानी की परियोजना का काम भी वो अधूरा छोड़ करके चले गए। ये हमेशा से होता आया है। मेरे सामने कई अधिकारी बैठे हुए हैं, एनसी गोयल साहब भी बैठे हुए हैं, सुधांशु पंत भी बैठे हुए हैं, ये सब जेडीसी रह चुके हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कोई ना कोई ऐसे बड़े काम बकाया छोड़ गए, उन कामों को भी हमें पूरा करना पड़ा। नए काम तो लिए जो लिए ही लिए, लेकिन उन कामों को भी पूरा करना पड़ा। जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता, तातली आरओबी, पंबाला पुलिया का काम भी प्राथमिकता के तौर पे हमें ही पूरा करना पड़ा। तोडाला एलिवेटेड रोड का फरवरी में काम पूरा हो जाएगा। तुरुवती नदी का काम भी बकाया छोड़ गए। आज सुबह ही टाटा कंपनी के साथ में मेरे अधिकारियों के द्वारा, जेडीए के अधिकारियों के द्वारा आज बैठक हुई है और उनसे कैलेंडर बनवाया है और 15 जनवरी तक वो काम पूरा करने के लिए आज निश्चित तौर पे पूरा होकर रहेगा।
अमृत की योजना के बाबत 29 शहरों में सीवरेज, जल प्रदाय योजना, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के कार्यों का और जलापूर्ति और पेयजल की लाइनों का ईएसआर का निर्माण, पेयजल कनेक्शंस जारी किए गए हैं। नहरों का निर्माण, हरित योजनाओं को पार है, योजनाओं के काम चल रहे हैं। चतुर्थ चरण में प्रथम चरण के 14 शहरों में कार्यादेश जारी हो चुका और काम भी चालू हो चुका है। द्वितीय ट्रेंच के अंतर्गत लगभग 2100 करोड़ रुपए के कार्य 33 शहरों में कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कोविड की जो पहले लहर आई थी, तब आपने एक बात सरकार के नुमाइंदों से कही थी, कोई भूखा न सोए। ये नारा प्रदेश के किसी दूसरी सरकार ने नहीं दिया। कोविड पूरे देश में था, पूरे देश में कोविड था, लेकिन किसी सरकार ने वो काम नहीं करके दिखाया जो आपकी सरकार के द्वारा और आपके सरकारी अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया गया कि कोई भूखा न सोए। इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। महत्वाकांक्षी ये जनहित की योजना के तहत 358 रसोइयां के माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक बिठा करके स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है, जिससे करीब करीब लगभग 5 करोड़ व्यक्ति जो है लाभान्वित हो चुके हैं। द्वितीय लहर के दौरान ये काम हमारा नहीं था, स्वायत्त शासन विभाग का ये काम नहीं था कि वो सरकारी अस्पतालों में जाकर के ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, लेकिन लीड से हट करके हमारे विभाग ने आपकी इजाजत से और आपके आशीर्वाद से 29 जिलों में करीब 79 नगरीय निकायों के राजकीय चिकित्सालयों में 123 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, जो कि प्रतिदिन 11,575 सिलेंडर और 111 मैट्रिक टन कुल मिलाकर के 66,614 बेड पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकेगा, ऐसे प्लांट लगा दिए गए हैं। इतिहास में हमारे विभाग के ही उन लोगों को याद करना चाहता हूं जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। कोविड में मरने वालों में उनके परिवार वाले भी उनको दाग देने नहीं जाया करते थे, वो भी कम से कम भी 50 फुट दूर खड़े होकर देखा करते थे, लेकिन स्वायत्त शासन में काम करने वाले सफाई मजदूरों ने वो काम अपने हाथ में लिया और बेखूबी के साथ उस काम को संपन्न किया। क्या वो स्थिति पैदा नहीं हुई कि गंगा में जो है वो लाशें बहा दी गई हो? ये स्थिति राजस्थान में पैदा नहीं हुई। राजस्थान में उसको होनर दे करके उस लाश को जो है उसके परिवारजनों के सामने जो है वो दाग दिया गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना जो आपने प्रदेश के नागरिकों के लिए दी है, उस शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक करीब 1,40,000 व्यक्तियों को जो है ऋण दिया जा चुका है। 216 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है विभाग के द्वारा और 56,516 पथ विक्रेताओं को राशि 10,000 का जो ऋण उपलब्ध कराना था वो भी कराया गया है। मुख्यमंत्री जी के विशेष आदेश से सीवरेज सफाई के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 176 करोड़ की मशीनें और खरीदी गई हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदर्शनी का दौरा किया तो पूछा कि मैंने ये कहा था कि आदमी उतर न पावे सीवरेज में, ऐसा इंतजाम करो, तो पता लगा कि साहब एक ऐसी मशीन आ गई है कि आदमी उतरने नहीं जाएगा। अब उसको भी परचेज करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मौखिक स्वीकृति दे दी। अग्निशमन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 155 ड्राइवरों की भर्ती की गई है। जयपुर में 70 मीटर ऊंचाई की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सप्लाई हो चुकी है और जोधपुर, कोटा और भिवाड़ी के लिए जो है ऑर्डर कर दिया गया है। 200 करीब फायर ब्रिगेड भी परचेज की जा रही है। आमजन को राहत देने के लिए भवन विनियम विभाग ने 2020 में तो मानचित्र विनियम 2020 में
भवन मानचित्र को अनुमोदन जो है उसको काफी कुछ बदला है, सरलीकरण किया है। 2500 वर्ग गज तक का प्लॉट, वर्ग क्षेत्रफल का प्लॉट पे 18 मीटर, पहले 15 मीटर की ऊंचाई होती थी, अब 18 मीटर तक की अलाउ की गई है। इसी तरीके से 500 मीटर तक के जो है क्षेत्रफल के समस्त मानचित्र अनुमोदन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सिर्फ साइड प्लान देना पड़ेगा और देय शुल्क जमा कराना पड़ेगा, उसको नगर पालिका या नगर परिषद या नगर विस्तार में या जेडीए में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि व्यवसाय एवं वेयर हाउसिंग, गोदाम उपयोग को भी औद्योगिक उपयोग मानते हुए शुल्कों में शिथिलता प्रदान की गई है। पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छूटें दी गई हैं। आवासन मंडल ने अपनी लीग से हट करके, आवासन मंडल क्या काम करता था? सन 72 में आवासन मंडल की स्थापना हुई, या तो बना हुआ मकान बेचते थे, जिसकी शिकायतें आया करती थी कि साहब जो है इंफीरियर क्वालिटी का मकान है। उसके बाद में एक पॉलिसी में चेंज किया गया कि चलो स्कल्टर ही दे दो, स्कल्टर दिया जाने लगा। फिर आखिर में ये भी बात आई कि स्कल्टर भी खराब है तो चलो प्लॉट ही दे दो। लेकिन उन सब चीजों को हटा करके आज आवासन मंडल वापस खड़ा हो गया, जिसको कि बंद करने की पिछली सरकार ने पूरी तैयारी की थी। तो तैयारी क्या थी? एक तरह से घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो आज करीब करीब बड़ी संख्या में उन मकानों को जो कि बरसों से बेकार पड़े हुए थे, उनको बेच करके 3500 करोड़ रुपया जो है आज जमा किया है आवासन मंडल ने। 2 करोड़ की लागत से गांधी दर्शन म्यूजियम, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का निर्माण भी जो है सेंट्रल पार्क के अंदर, जो जहां पर वो होटल चला करता था लक्ष्मी विलास, वहां पे किया जा रहा है। इसी तरीके से 501 राजकीय शिक्षकों और 45 प्रहरियों को आवास आवंटन, कोचिंग हब, ये काम आवासन मंडल के नहीं थे। वो उन कामों को भी आवासन मंडल ने अपने हाथ में लेकर के जो है इस बात को साबित किया है कि हम हर तरह का काम करने के लिए जो है वो सक्षम है। कोचिंग हब, सिटी पार्क, माउंटेन स्क्वायर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जैसे बड़े प्रोजेक्टों का भी काम, चौपाटी बनाई है। 2 चौपाटियां ऐसी बनी है कि 5000 आदमी रोज वहां पर जाता है। आज 5000 आदमी इकट्ठा होता है और मनोरंजन के साथ में वहां पर घंटे 2 घंटे और बैठता है। तो इन सब बातों को लेकर के एक आईपीडी टावर आपने घोषणा की थी एसएमएस हॉस्पिटल में। उस आईपीडी टावर का भी एक तीसरी बार टेंडर हुआ है। वो शायद मेरा ख्याल है अब से दोबारा करना नहीं पड़ेगा, उम्मीद तो यही है। और इस आईपीडी टावर में 22 मंजिला आईपीडी टावर बनेगा, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी का अलग अलग जो है वो मंजिलें होंगी। 1200 करीब बेड का अस्पताल होगा, 1200 बेड। आज तक जब से ये बना है आपका एसएमएस हॉस्पिटल 1942 में या 1943 में, कब बना मुझे पता नहीं, लेकिन तब से लेकर के आज तक सिर्फ 2200 बेड है वहां पर। और ये एक अकेला आईपीडी टावर 1200 बेड का बनेगा और सारी फैसिलिटीज उसमें होंगी। रिवर फ्रंट जो कोटा में बन रहा है, चंबल रिवर फ्रंट, वो एक देखने काबिल चीज होगी। राजस्थान का प्राइड होगा वो एक तरह से। मैंने उसका मॉडल बनवाया है, मॉडल अलवर में बन रहा है। वो बन के तैयार नहीं हुआ, वरना आज प्रदर्शनी में मैं खड़ा करता तो देख करके देखने वालों को गर्व होता, प्रदेशवासियों को गर्व होता कि इस तरीके का काम भी जो है राजस्थान में कहीं हो सकता है। रिवर फ्रंट का काम, रिवर फ्रंट के बाबत इसी प्रकार से कोटा में एक देवनारायण योजना बनाई गई है, जिसमें 800 करीब मकान बनाए गए हैं और मकानों के आगे जो है पशुओं को रखने का लिए वो बनाया गया, ताकि शहर में जितनी भी डेयरियां हैं तो अनऑथराइज चल रही हैं, किसी के प्लॉट पे चल रही हैं तो किसी के नाले में चल रही हैं, किसी के पास 15 पशु है तो किसी के पास 30 पशु है, उन सबको हटाकर उन सबके लिए जो है एक ये देवनारायण योजना बनाई गई है। जो भी पूरे देश में एक अकेली ऐसी योजना होगी जिसको दुनिया देखने आएगी, जिस समस्या से जो लोग पीड़ित हैं कि गांव सड़कों पर जो है गायों का झुंड लगा रहता है, वो जब ही खत्म हो पाएगा जबकि हम शहर की डेयरियों को निकाल करके बाहर ले जाएंगे। वो काम भी हो रहा है। तो इस प्रकार प्रदेश के शहरों के विकास के लिए नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग प्रयत्नशील हैं।
और मैं आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा, ताकि हम जो कुछ प्रदेश के लिए जो आपके आदेश होंगे उसके अनुसार काम करके जो है यहाँ के लोगों को राहत दे पाएं और राजस्थान प्रदेश का एक पूरे देश में नाम कर पाए। जय हिंद, धन्यवाद।